इलेक्शन पाकिस्तान का फैसला नए हुक्मरान का। अवाम ने मुहर सब्त कर दी। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशनों पर वोटों की गिनती का अमल। गैर रकमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। टक्कर के लोगों में टक्कर का मुकाबला। पंजाब में नून लीग और आजाद उम्मीदवारों में कांटे का जोड़। कराची में एमकेएम पाकिस्तान 2018 में खोई सीटें हासिल करने के लिए पुरअज़्म। सिंध में तीरों की बरसात। लाहौर से कौमी असम्बली के अहम तरीन हल्का NA 130 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नवाज शरीफ पहले नंबर पर, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर। NA 71 से नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ को शिकस्त का सामना। आजाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार पहले नंबर पर। लाहौर के NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ में जोड़। नून लीग के जावेद लतीफ को भी आजाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद ने पछाड़ दिया। NA 64 से आजाद उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया कैसरा इलाही आगे। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन दूसरे नंबर पर। कराची के हल्का NA 246 पर MQM के अमीनुल हक पहले, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज NA 119 पर पहले नंबर पर। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक दूसरे नंबर पर। NA 207 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बढ़तरी। आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद दूसरे नंबर पर। NA 74 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार असलम घुम्मन आगे। नून लीग के राना शमीम पीछे। NA 102 से नून लीग के आबिद शेर अली पीछे। आजाद उम्मीदवार चंगेज काकड़ आगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन, मुसल्लह अफवाज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मीडिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारों और अफराद की काविशों को सराहा। कहा यह अहम मौका है, हमारे जमहूरी अमल की लचक और ताकत का सबूत है। मुल्क में इंतखाबात के दिन लड़ाई झगड़े। लाहौर के हल्का NA 122 में नून लीगी और PTI के हामी गुत्थम गुत्था। PTI के कैंप उखाड़ दिए। PP 173 में 2 उम्मीदवार कारकुनों के दरमियान झगड़ा। मुतादिद कारकुनान जख्मी। कराची के NA 229 में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम। खवातीन भी जख्मी हुई। हैदराबाद में पोलिंग स्टेशन पर 2 सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े। हाथापाई के साथ फायरिंग। हाली रोड पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी वालों ने हंगामा आराई की। MQM ने इल्जाम लगा दिया टांग, दादू, गुजरावाला और दीगर इलाकों में भी कारकुनान के एक दूसरे पर हमले। कराची के हल्का NA 248 के पोलिंग स्टेशन में खुलेआम ठप्पा गिरी। सियासी जमात के मास्क पहने लोग पोलिंग स्टेशन में घुरकर ठप्पे लगाते रहे। पोलिंग अमले की किसी ने एक ना सुनी। PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद ने वीडियो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। NA 240 और PS 106 से 6 बैलेट बॉक्सेस और तमाम बैलेट पेपर्स गायब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। मामले का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की अपील। दानियाल अजीज़ को सुनहरी मोड़ से गिरफ्तार किया गया है और लगभग 12:30 बजे के करीब शकरगढ़ से NA 75 का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भारी अक्सरियत में जीत रहे थे। एहसन इकबाल और अहमद इकबाल इसके मेन कल्प्रिट हैं। उनको पुलिस गर्दी के तहत उनको गिरफ्तार करवाया गया क्योंकि इलेक्शन तो इनके काबू में नहीं हुए। NA 75 से उम्मीदवार दानियाल अजीज शकरगढ़ से गिरफ्तार। अहलिया ने वीडियो बयान में एहसन इकबाल पर इल्जाम लगा दिया। कहा दानियाल अजीज पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। उनका नाम ना लो, खुदा के वास्ते। एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। एक जमात की अक्सरियत मुल्की मसाइल का हल। नवाज शरीफ कहते हैं फौज के साथ डील की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे फौज के साथ कभी कोई मसला नहीं रहा। इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। लीगी कायद ने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया। शहबाज शरीफ ने NA 127, मरियम औरंगजेब ने NA 51, मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में कौमी फरीजा अदा किया।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्लीन स्वीप के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हमने अवाम दोस्त मंशूर दिया, पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने अवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में अपना वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो ने NA 194 में वोट डाला। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह, मुराद अली शाह ने 7, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास ने NA 57 में अपना वोट कास्ट किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने पेशावर, निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने NA 46 में वोट डाला। एहसन इकबाल ने नारोबाल में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अगर इस दफा पोलिंग के बाद वोटों को 2018 की तरह पोलिंग के बाद काउंटिंग ना हुई तो फिर जमहूरियत के दिन के काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 248 में अपना वोट कास्ट किया। बोले, अगर 2018 की तरह वोटिंग के अमल को मुतासिर किया गया तो जमहूरियत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का इंतखाबात में बदनज़मी के खिलाफ एहतजाज करने का इंदिया, कहा धानली को धानली और धानले को धानला कहेंगे। आप इलेक्शन करा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैं फौरन मुतालबा करता हूं कि ये मोबाइल सर्विस भी बहाल की जाए और इंटरनेट की फैसिलिटी भी पूरे पाकिस्तान में बहाल रखी जाए और सिर्फ वाईफाई नहीं बल्कि तमाम मोबाइल डेटा के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। कहीं रक्शे में लोग सामान लेकर आ रहे हैं अमला 9:30 बजे और 10 बजे, और कहीं कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर पोलिंग प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुई। धांधली को धांधली कहेंगे, धांधले को धांधला कहेंगे। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। वोटर्स का जोश खरोश भी दीद नहीं रहा। माजूर और बुजुर्ग शहरी भी अपना वोट कास्ट करने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पहुंचे। कई शहरों में नौजवानों की बड़ी तादाद ने अपनी जिंदगी का पहला वोट कास्ट किया। वो तो नजायक है, सब जैसे ही नौजवान है। अभी मेरा बेटा आया वो मेरे को लेके आया। पहली दफ़ा वोट था, बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। इंशाल्लाह इस वोट से जो है ना बहुत पाकिस्तान अच्छा बदलेगा। वोट कास्ट करना एक कौमी फ्रीज़ा है, हमें वोट कास्ट करना चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पहला वोट कास्ट कर दिया जो कि मेरा एक फ़र्ज़ था। वोट पहले दुल्हन बाद में। NA 250 मेहराबपुर में दुल्हा बाबर राजपूत वोट डालकर मुतमईन। मुल्तान के दुल्हे मियाँ भी हार पहने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। वोट डालने का जुनून। कराची में रिहाइश पजीर सादिकाबाद का नौजवान बाइक पर जा पहुंचा। जमशेद ने 60 किलोमीटर सफर तय किया, कहा वोट दें, मुल्क को खुशहाल बनाएं। सबसे बड़ी सियासी जंग की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। सहाफती दुनिया के बड़े और मातबर नाम, गैर जानिबदाराना तज्जिए, जानदाराना तबसरे। इलेक्शन पाकिस्तान का में पल पल की खबर GTV न्यूज पर। याई खान की तहसील कराची में पुलिस मोबाइल पर बम हमले में 5 एहलकार शहीद और 2 जख्मी। नामालूम दहशतगर्दों के धमाके के बाद फायरिंग। खारान में बम धमाके में 1 एहलकार शहीद और 5 जख्मी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल हाजी लीमू गोट में गुज़िश्ता रोज धमाके में जख्मी होने वाला बच्चा दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। गजा पर इसराइल की बढ़ती जारियत। रफा और दीर अल बलाह में काबिज फौज ने बमों की बारिश कर डाली। साफी समेत मजीद 113 फलस्तीनी शहीद। तादाद 27,600 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से लेबनान से मुल्का सरहद पर भी बमबारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का सयूनी हमलों पर सख्त मौक़िफ़। कहा इसराइल को गजा में कत्लेआम और इंसानियत खत्म करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हिलरी क्लिंटन ने भी नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया। बोली नेतन्याहू नाकाबिले एतबार है, इन्हें मनसब छोड़ देना चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों का जवाब। यमन की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इसराइली और बरतानी मईशत को शदीद धचका।
अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी बल्लेबाज बैटिंग ही भूल गए। पूरी टीम 179 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। अजान अवैस, अरफात मिन्हाज की निफ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया के टॉम स्ट्राइकर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी कोह पैमाओं का एजाज। अर्जेंटाइन की सबसे बुलंद चोटी को सर कर लिया। अब्दुल जोशी और साद मुनव्वर ने 6,960 मीटर बुलंद चोटी को मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे सर किया। साद मुनव्वर ने चोटी के टॉप पर पहुंचकर अजान भी दी।